अ, वो पूछ रहा है दूसरे से कि राहुल नफरे चंदो मस्त। अब जो नफ्र है ना, ये मतलब इंसान को बोलते हैं, पर्सन को बोलते हैं, व्यक्ति को, फारसी में, नफरत। ठीक है। हाँ, हम्म। नफ्र। तो नफ्र चंदुम, अब चंदुम मतलब बोलते हैं कि कितना या कौन, इस टाइप की जो चीजें होती है ना, उसको चंदुम से बोलते हैं। अब जैसे किसी को पूछना है कि कितने किताब है, तो बोलते हैं चंदुम किताबदारी, यानी कितने नंबर किताब ऑफ। हैं। हाँ, नंबर नहीं, कितना, कौन, कौन सा, ये सब चीजों के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे है कि राहुल नफरे चंदुम, यानी कि राहुल कौन से नंबर पर है। ठीक है, या कहाँ उस लाइन लगी हुई है ना, क्यों लगी हुई है। हाँ जी, हाँ तो जी। पूछा कि राहुल कौन से नंबर पे है। नफरे चंदुम यानी कि कौन सा वह इंसान है, वो राहुल है। तो उसने कहा नफरे शिशुम, यानी कि जो छठे नंबर का है वो राहुल है, छठे नंबर पे है। ठीक है। ठीक। अब ऐसे हम्म। अगला वाला है कि सीमा क्लास है चंदू मस, यानी सीमा कौन से क्लास में है या हाँ कितने जी। क्लास में है। ठीक है, तो क्लास से अव्वल, यानी कि फर्स्ट क्लास में है। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। अब यही है कि चंदू मस्त है, तो इनफॉर्मल में चंदुमय बन जाएगा, अस्त छोटी ही बन हम्म। जाता है। तो राहुल जी। नफरे चंदुमय, और हम्म। नफरे शिशुम, ये तो सेम ही रहा। और जी। सीमा क्लास से चंदुमय, क्लास से अव्वल। जी। ठीक है। हम्म। क्या, तो ये जो कन्वर्सेशन है इसमें पूछ रहे कि इन की दोस्त, यानी कि ये तुम्हारा बैग है। इन मतलब ये, कीफ यानी बैग, और तू यानी कि तुम, और अस्त यानी कि है, तो ये तुम्हारा बैग है। उसने कहा बेले कीफ मन अस्त। बेले मतलब होता है हाँ, कीफ मन यानी कि मेरा बैग, अस्त यानी कि है, यानी कि किसी से पूछना होता है कि ये तुम्हारी चीज है, तो इन, जैसे किताब है तो अस्त, या इन कीफ है तो अस्त। और जवाब में होता है कि हाँ मेरा है, तो बेले कीफ मन अस्त। ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, मादरे तो कुजा अस्त, यानी कि तुम्हारी माताजी कहाँ है। ठीक है, अच्छा, उसने कहा, 23 पे आ गए। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। वो हाँ कन्वर्सेशन हो जी, गए। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, तो ठीक उसने है। पूछा कि तुम्हारी माताजी कहाँ है, तो उसने कहा मातरम दर खाना अस्त, यानी कि माताजी कहाँ पे है, घर पे हैं, घर पर है। या घर में है, दर मतलब में, तो घर में है। हम्म। ठीक है। तो अभी इनफॉर्मल होगा तो कैसे हो जाएगा, जो अस्त है वो तो में जुड़ जाएगा, तूस्त बन जाएगा। इन कीफ है तूस्त। उसने जवाब दिया बेले कीफ है मन है, मन है। अब अस्त है तो अस्त है बन जाता है, तो कीफ है मन है हो गया वो, मन अस्त हम्म। को मन है हो गया। अब सेकंड वाला था तो मादरत, अब मादरत तो बन गया मादरत, क्योंकि ते हम्म। लगता है स्टैंड बाई तो के लिए, मैंने बताया था। से मीम लगता है फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए ते लगता है। हाँ तो जी, हाँ जी। मादरत माँ तो कुजास्त। और हम्म, शीन ऐसे ही लगता है ना। हाँ सीन लगता है, शीन लगता मीम है के थर्ड और पर्सन के तीन। लिए। ठीक है। ओ के लिए। हाँ। हाँ, वो के लिए, तो ये मादरत तो बन गया मादर, तो मादरत कुजास्त, कुजा और अस्त भी जुड़ के कुजास्त बन गया। तो जवाब दिया, यहाँ तो मादरम ही उसने बोला था, मादरे मन बोल रहा है, तब भी इनफॉर्मल मादरम आ जाता है, तो मादरम तू ये खूने तो अस्त। ये अब दर जो है ना, इसका इनफॉर्मल तू होता है। अम, ठीक है, मतलब तो और तू में फर्क है। जो तुमको तू बोलते हैं, सॉरी तो बोलते हैं, और ये तू ये होता है, मतलब मे का इनफॉर्मल, दर का इनफॉर्मल जो है वो तू ये। खाने हैं तो अलिफ बन जाता है वाऊ, खूने अस्त हो गया वो। ठीक है। जी। अब इसमें छोटी है ऑलरेडी था, तो ये खूने अस्त हो गया। अभी अगर किताब होता तो वो किताब है बन जाता, यानी अस्त छोटी है बन जाती, किताब है हो जाता। लेकिन ऑलरेडी यहाँ छोटी है लगी हुई, तो इसलिए वो अस्त ऐड हो गया, खूने अस्त हो गया। ठीक है, तो मातरम तो ये खूने अस्त। ठीक है, क्लियर है। यस पे। चलिए, मैं दो फॉलोइंग करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि इन चत्रतुस्त। तो तुए का मतलब तो तुम्हारी हुआ ना। नहीं नहीं, वो तू होता है। तो ये तू ये है, यानी कि दर जो होता है ना, इन जिसको बोलते हैं, उसका इनफॉर्मल या कोलोकियल में उसको तू ये बोलते हैं। नहीं, जैसे ये वाला है मादरम तुए, तुए खाना अस्त। हाँ, इसमें ये मेरी माँ घर में है तो नहीं आएगा, फिर तुए का मतलब क्या हुआ, मेरी। नहीं नहीं, तो मीम लगाना है यहाँ पे, वो
माधुरम हो गया मेरी माँ। म- मेरी माँ तुए का फिर क्या मतलब हुआ? भाई बता रहा हूँ, दर जो है ना, दर, इसको इनफॉर्मल में तू ये बोलते हैं। अच्छा, दर में हाँ। मतलब। हाँ बिल्कुल, तू ये खाना यानी कि दर घर में है तो तू ये खून है उस। ठीक है जी। मैं ठीक है। तुए का मतलब तेरी समझ रहा था, समझ रही थी, नहीं मैंने कहा नहीं। मातरम भी लगा है और उधर तुए भी है, हाँ तो फिर क्या हुआ हाँ, ये? वही 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 वही, हाँ हाँ। जी, हाँ जी। ठीक है, तो अभी इसका आंसर दीजिए, इन चत्रतुस्त। न नि- चतुरे मन निस्त। हाँ, ये चतर मतलब छाता को बोलते हैं। तो हाँ। उन्होंने बोला ये छाता तुम्हारा है, तो उसने कहा न चत्रमन नीस, यानी कि नहीं, मेरा छाता नहीं है। नहीं है। ठीक है, सही है। सेकंड क्वेश्चन है, इन कफ्श रियाजीस, इन कफ्श रजास। इसका फर्स्ट वाला आएगा ना? हाँ, बाले। बेले, वले किफ्श रजास। कफ्श रजास, बाले का। कि हाँ, रजा का बैग है। ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल सही बताया। अब थर्ड सर, है। कफ से तो जूता नहीं होता? हाँ, हाँ सॉरी, हाँ, कीफ बैग होता है, राइट, कफ जूता होता है। कफ्श ठीक है। जूता, हाँ। हम्म, सही है। थर्ड वाला है, आन लीवान आजियस। ने इसका तो लिवन। नाय ने लिबान लिवन आजी आजी नी, निस्त। नीस्ट। नीस्त। ठीक है, यानी कि नहीं, आजी का लीवान नहीं है। आजी बहन को कहते हैं सर? मेरे ख्याल से नाम है, एक बार चेक करता हूँ। नहीं, आजी आपा मतलब आपा या बहन को हाँ, कहते आजी। अच्छा अच्छा बड़ी अच्छा। बहन ने बहन को सर ने बताया था, हाँ। हैं। हम्म। अच्छा, इस पे नेट पे तो अजी लिख के दे रहा है। ठीक है, सकता बहन को बोलते होंगे फिर। कुआर भी बहन को क्या बोलते हैं रहा ना? नेट हाँ, पे भैया? खार तो बोलते हैं। वो तो आजी का आजी लिख कर आ गया उस पे तो। आजी नेक्स्ट। बाजी भी किसी को कहते हैं ना ये लोग? हाँ, बाजी तो शायद कहते हैं। एक बार चैट जीपीटी से पूछता हूँ। बाजी तो वो बाजी करदन मतलब गेम को कहते होंगे ना, खेल हाँ, को? हाँ, खेलना वो खेलना। बाजी होता है, उसमें जे होता है। बाजी। हाँ, बाजी। ठीक है, आजी कुछ ऐसा मीनिंग तो आया नहीं। सर से ही पूछते हैं एक बार। फिलहाल मान के चलते हैं कि नाम है किसी का, तो उसने कहा कि आन लीवान है आजी, उसने कहा नया लीवान है आजी नहीं। अच्छा, अब लास्ट वाला है, आन काया के सलमान अस्त। भले भले। कायके सलमान अस्त। सलमान अस्त, ठीक है। सर, कायक का क्या मतलब हुआ? बोट को वो। बोलते हैं मेरे ख्याल से ना। अच्छा अच्छा। वो। और लीवान बोलते हैं लीवान जिसको। है ना, ग्लास और कप या ग्लास होते हैं ना हाँ उसको। हाँ हाँ। हाँ, ग्लास को। ठीक है। ठीक है। अब आज हम लोग 6 लेटर के वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं। तो 6 जो स्टार्टिंग में बनता है तो जिम की तरह ही है इसका, जैसे जिम पढ़ा था तो स्टार्टिंग में इतना बनेगा, और एंड या बीच में होगा तो सॉरी, एंड में आएगा तो पूरा ऐसे बन जाएगा, और बीच में आएगा तो ऐसे ही बनेगा स्टार्ट के जैसे, बस यहाँ पर इसे बे जोड़ना है तो ऐसे यहाँ पे बे जुड़ जाएगा। और ये चे ऐसे ही बनेगा, जैसे इसमें अलिफ जोड़ या कुछ जोड़ना है, मान लीजिए बे और जोड़ना है इसमें आगे, तो ये ऐसे यहाँ पे बे जुड़ जाएगा इस तरह से, तो ये चे ऐसा ही बनेगा, चाहे बीच में आएगा चाहे स्टार्टिंग में आएगा। ठीक है। हम्म। और एंड में तो पूरा बनेगा। ठीक है, तो लेटर्स वर्ड्स देखते हैं इसके। पहला वर्ड है, तभी पढ़ा है हमने, छत्र। छत्र यानी छाता। ठीक है। हम्म। अच्छा, दूसरा वर्ड है चश्म। चश्म। आंख। चश्म आँख को बोलते हैं। और जैसे किसी ने कुछ आपको बोला और आपको एग्री करना है कि जैसे हाँ ओके, किसी को रिस्पेक्ट में बोलना है, तब भी चश्म बोलते हैं। मतलब कि आपकी बात हमारी सर आँखों पे, तो उसको भी चश्म बोलते हैं। ठीक है। और इसे आप इसे आगे पढ़ेंगे भी, चश्म बोलते हैं, लेकिन उसका आंसर जो देता है, तो आंसर दिया जाता है कि आपकी आंखें नूर से भरी हैं, यानी कि चश्मे तो पुरनूर अस्त।
मतलब इस तरह से बातचीत होती है। मतलब इनफॉर्मल बात भी होगी तब भी इतना रिस्पेक्ट दे के और वैसे बात करते हैं लोग। इवन व्हाट्सएप पे भी चैट करेंगे, किसी ने बोला चश्म, तो उसका जवाब आएगा चश्म तो पुरनूरस, यानी कि आपकी आंखें नूर से भरी हो। ठीक जी। है, मतलब उसने अगर बोला कि आपकी बात हमारी सर आंखों पे, तो उसका जवाब यही मिलता है हमेशा। हम्म ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा परचम। परचम तो सबने सुना ही होगा, झंडे को बोलते हैं झंडा। परचम। हाँ, हम्म ठीक है। उसके बाद है मोर्चे। मोर्चे बोलते हैं चींटी को। आंट। एंट। हाँ, ठीक है। उसके बाद है बागचे, जिसको हम लोग बागीचा बागीचा बोलते हैं हिंदी में, तो बागचे होता है। हम्म गयन होता है, गाफ नहीं होता, बागचे। ठीक है। हम्म उसके बाद है पुष्टची। तो पुष्टची होता है पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टची। हम्म उसके बाद है सैंडविच। सैंडविच छोटी है, तो सैंडविच को सैंडविच सैंडविच। तांडव डा भी नहीं, दा है, सैंडविच। सांदविच। हाँ, सैंडविच। उसके बाद नेक्स्ट है पार्च। अच्छा पार्च यानी जग। जग। हाँ, जयपुर ठीक है। अब एक एक्सरसाइज है, आपको ऑडियो फाइल सुन के नंबर्स डालने हैं कि कौन सा, जिस नंबर पे बोला जाएगा वर्ड, उसके नीचे नंबर लिखना है। और सेकंड वाले में जो हमने चे पढ़ा है वो सब में लगाना है। तो ये हो जाएगा चैत्र, चश्म, परचम, मोर्चे, बागचे, पुष्ची, सैंडविच और पार्च। अब नेक्स्ट वाले में क्या है कि दो नाम दिए हुए हैं, बताना है कौन सा ठीक है इसमें फोटो के साथ। तो ये चैत्र है या परचम है? चतुर। छत्र चैत्र है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चश्म है कि मूर्छे है? चश्म। चश्मा चश्म। थर्ड वाला पार्च है क्या सैंडविच है? पाँच। पार्च पार्च है, ठीक है। अब फोर्थ वाले में जंबल्ड वर्ड दे रखे हैं, उसको जोड़ के हमें वर्ड बनाना है। तो बताइए पहला वाला क्या है? पुस्तची। पुष्ट हाँ, पुष्ट पुष्टि। पुष्टि, ठीक है। सेकंड वाला परचम परचम, परचम। सही है। थर्ड वाला बागचे। बागचे बागचे, ठीक है। लास्ट वाला मूछे। मोर्च मोर्चे मोर्चे। मोर्चे, छोटी है भी है, ठीक है, सही है। अच्छा, अभी हमको इजाफत के बारे में बता रहे हैं दस्तूर यानी कि ग्रामर। तो जो चीज हम लोगों ने डिस्कस पहले करी थी, वही है कि फर्स्ट पर्सन होता है, जैसे मेरी किताब तो बोलते हैं किताबे मन। ठीक है, सेकंड पर्सन हो गया किताबे तो। थर्ड पर्सन है किताबे ओ, यानी कि मेरी किताब, उसकी। तुम्हारी किताब, उसकी किताब। ऐसे ही किताबे माँ यानी कि हमारी किताब। किताबे शुमा यानी कि आप सबकी या तुम सबकी किताब। और किताबे आन्हा यानी कि उनकी किताब। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि जमीर हाइये मिल्की जुदा, जमीर हाइये मिल्की व्यवस्था। तो क्या होता है कि जो हमारे प्रोनाउन होते हैं, अगर वो जुदा रहेंगे यानी कि अलग अलग बोलेंगे, तो कैसे होगा? किताबे मन, किताबे माँ, किताबे तो दोनों वर्ड अलग अलग है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं मिल्की जुदा। ठीक है। और ये लिखा है मुफरद और जब यानी कि सिंगुलर और प्लूरल। जमा जमा यानी प्लूरल, और मुफरद यानी कि सिंगुलर। मन तो वो सिंगुलर है, माँ शुमा आना प्लूरल होता है। तो किताबे मन, किताबे तो जो पढ़ा है ऊपर। अब जो सेकंड वाला कॉलम है वो क्या है? जमीर है ये मिल्की पेविस्ता, यानी कि चिपका हुआ। ठीक है, जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या है, मीम लग जाएगा मन की जगह, तो किताबे मन बन जाएगा किताबम। किताबे तू बन जाएगा किताबत। किताबे ऊ बन जाएगा किताबश। ठीक है जी, पोजीशंस के यूज के लिए जो यूज करते हैं लेटर सब लोग। और जनरली स्पोकन जो हमारी वर्बल होती है, उसमें तो कभी हम लोग किताबे मन नहीं यूज करेंगे, हमेशा किताबम ही यूज करते हैं। तो राइटिंग में भी हम कई बार किताबम कर लेते हैं, किताबे मन बहुत कम यूज होता है। तो ये जो स्टैंड बाइज हैं, ये आपको याद रखना, मतलब प्रैक्टिस करना है, इसकी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है ये।
ठीक है। तो अब ये मीम, मन का मीम आ गया, तो का तो आ गया, ते आ गया, वो तो रहता, बस ऊ का शीन आएगा, ये अलग है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। बाकी मीम ते तो इजी है। शीन आता है ऊ के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, किताबश। हम्म ठीक है। अब जैसे हम, मैंने बताया था कि किसी भी चीज का प्लूरल करते हैं तो या तो हा लगता है या फिर आन लगता है। ठीक है, तो इसमें भी प्लूरल के लिए आन लग जाता है साइड आगे जाके। तो किताबम बन गया किताब मान। ठीक है, यानी किताब मान, हमारी किताब था, वो बन गया किताब मान। तो मीम जो था, इसमें अलिफ और नून ऐड हो गया। अब ऐसे ही किताब ते है, तो ते में अलिफ नून ऐड होगा, किताब तान बन जाएगा ये। ठीक। जी। और शीन में अलिफ नून होगा तो किताब शान बन जाएगा ये। किताब शान। हाँ, ये इजाफत का जेर है वो रहेगा सब में, किताब शान, किताब मान, किताब तान रहेगा प्लूरल्स में। और सिंगुलर में किताबम, किताबर, किताबश। और प्लूरल में किताब मान, किताब तान, किताब शान। ठीक है। और हम्म जो जो तान है ना, ये इनफॉर्मल में तून बन जाता है, मैंने बताया अलिफ वाव बन जाता है। तो हम्म ऐसे बोलेंगे आप सबकी किताब, तो किताब तून बन जाएगा। हमारी किताब, किताब हम्म मून बन जाएगा। ठीक है, हाँ इस तरह से होता है। अब इसने कहा कि बेखौनीत व पासुब दुरुस्त सरा इंतखाब कुन, यानी कि इसको पढ़िए और जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करिए। तो क्वेश्चन है कि आया इन में दादे तू अस्त, क्या मतलब हुआ इसका? क्या क्या ये इनकी, हम्म। मिदादे तो क्या तुम्हारी ये पेंसिल है। पेंसिल उस क्या ये तेरी है? तुम्हारी पेंसिल है? हाँ। हमारी। उसने बोला न, इन डैश नीस, यानी कि नहीं, मेरी पेंसिल नहीं है। तो अब मन किताबे इसको मन मिटा दे। हाँ, नहीं, मिटा दे, मन मैं होगा। दादे मन। ठीक। मिस ठीक है। नीस। अब खतकिशे मन कुजास्त, यानी मेरा स्केल कहाँ है? तो क्या जवाब आएगा? खतकिशे तू रुए मीजस या खतकिशे ऊ रुए मीजस? खत किसे तू। किशे हम्म। तू तो तो होगा करेक्ट, किशे क्योंकि, तू हाँ, ठीक है। रुई मिस इसमें खार तू चीज, तुम्हारे बहन का नाम क्या है? तो डैश सूना मस्त। तो क्या होगा इसमें? खारम सूना मस्त या इसमें खारत सूना मस्त? कुआरम फॉरम। हाँ, इसमें खारम सूना मस्त, ठीक इसमें है। कुआरम में हाँ हाँ। फोर्थ वाला है पिदरे मन पिजिस्क अस्त, शुगले डैश चीज, यानी कि मेरे पिताजी पिजिस्क हैं, और शुगले डैश चीज, यानी कि शुगले पिदरे मन चीज, या शुगले पिदरे तो चीज। टू चीज। तो चीज, यानी कि मेरे पिताजी पिजिस्क हैं और आपके पिताजी क्या करते पिताजी हैं? को शुक्ले क्या है? पिदरे तो। ठीक है, करेक्ट है। जुमला है ये जीर रा मानिंदे नमूने मा शक्ल दीगरी बेनवीसीत, यानी कि जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी तरह से बाकी का भी जो अलग शक्ल, दूसरी शक्ल है वो लिखनी है आपको। जैसे पहले में क्या था, इन मिदादे ऊ अस्त, तो ऊ की जगह पे स्टैंड बाई शीन आता है, तो उसकी दूसरी दूसरी शक्ल है। तो इन मिदादश अस्त आ गया। ठीक है, अब वही हम जो हम प्रोनाउन के स्टैंड बाय यूज करते हैं, तो अभी इसमें क्या है कि तो मादर शस्ती, तो उसका क्या आएगा? शीन कहाँ पे लगता है? आना ऊ पे। ऊ पे लगता ऊ है। पे ऊ पे हाँ, तो ये ऊ लिखा है पे कि या तू आना। मादर शस्ती, आ जाएगा तू मादर ऊ हस्ती। तो आना भी आ सकता है ना इस पे। उसमें शान होता, अगर मादर शान होता तब आता ना ना। हाँ, शान होता, ठीक है। हाँ। ठीक है, अब थर्ड वाला है आन उता के आनहा अस्त, तो क्या आएगा इसका? आन उता के, उताके शान आनस। आन उता के शान अस्त, आना सही है। शान ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, चैप्टर खत्म है 24th। कन्वर्सेशन से स्टार्ट हो रहा है इसमें। क्वेश्चन किया जा रहा है कि इन दफ्तर चेक कीस्ट, यानी कि ये जो दफ्तर चे यानी कि नोटबुक है, ये की प्लस अस्त को जोड़ के कीस्ट बन गया, यानी कि किसकी है? वैसे तो दफ्तर चे की अस्त,
दफ्तर चे की यानी कि किसकी है ये नोटबुक? तो आंसर है कि दफ्तर चे मरियमस, यानी कि ये नोटबुक मरियम की है। मरियम की है। सर ठीक है। इसमें चे का क्या मतलब हुआ? ये दफ्तर चे पूरा एक वर्ड है, अलग नहीं अच्छा, है। पूरा ही वर्ड है जी। हाँ, नहीं दफ्तर तो बोलते चे का हैं। तो कुछ और मतलब होता है ना? उसके ऊपर हमजा भी लगा हुआ है ना, दफ्तर चे। हम्म। चे का मतलब क्या होता है? ची और चे दोनों को क्या बोलते हैं? इसमें क्या है कि जैसे दफ्तर चीज। जो दफ्तर बोलते हैं बुक को, और छोटी बुक है दफ्तर चे बोलते हैं उसको। इसी तरह से बाग है बड़ा, छोटा है तो उसको बागचे बोलते हैं। तो ये कोई भी चीज छोटी हो तो वो चे लग जाता है उसमें आगे। अच्छा जी, छोटी के हाँ। छोटे दस जैसे छोटे। हाँ, नोटबुक छोटी वाली होती है उसकी, बुकलेट। दफ्तर हाँ। चे। हाँ। अब ऐसे सेकंड वाला है तो उसने कहा कि आन गुलदान की, यानी कि ये जो गुलदान है, ये फ्लावर पॉट है, ये किसका है? जवाब दिया उसने, गुलदान लैला अस्त, लैला। यानी कि गुलदान लैला का है। ठीक है, अब देखिए यार, यहाँ पे उसने इन आन यूज किया और आंसर में इन आन नहीं लगाया, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप दो चार लगाओ चना लगाओ, समझ में आ जाएगा कि उसी की बात, उसी का जवाब दे रहे हैं। अच्छा, अभी देखिए ये कीस था ना, कीस बन गया किए। ठीक है, इन दफ्तरचे किए, यानी कि ये किसका नोटबुक है? तो दफ्तरचे मरियम है। ठीक है, दोनों में क्या हुआ कि अस था, कीस था और मरियमस था। तो अस हमारा छोटी में तब्दील हो गया, तो इन दफ्तर चेक किए, दफ्तर चे मरियम है। अब सेकंड वाला क्या है? आन था, आन ऊन बन जाता है, अलिफ की आवाज होती है वाव बन जाती है, तो आन गुलदाने की है, तो गुलदाने लीला क्योंकि लीला में लास्ट में अलिफ लगा हुआ है, तो उसमें है। भैया आन नहीं है, ऊन है, ऊन। हाँ, वही में आन जो है ना, अलिफ वो बन गया, ऊन हो गया। हाँ हाँ, हाँ, ओके ऊन ओके। गुलदाने किए, दोनों हम्म। गुलदाने लीला अस्त, यानी कि लैला का गुलदान है। दोनों का। और ये लैला और अस्त मिला के लीला अस्त कर दिया। अलिफ है साथ में तो इसलिए हे जुड़ नहीं पाएगा वहां पे, इसलिए अस्त का वो मतलब जैसे तूस्त कीस्त किया, उस तरह से ही। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैथड फॉलोइंग करें। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। चलो, इन आईने किए, इन आईने कीस्त। आईने सोनाक्षी अस्त, हाँ, सोनाक्षी अस्त। करेक्ट। आईना तो सबको पता है ना, शीशे को बोलते हैं, मिरर को। हम्म। अच्छा, अब सेकंड है इन कफ किए। कफशे पूजा अस्त। कफ से पूजा, हम्म। ठीक है। आन बुरसे कीस्त। बुरुशे ठीक है। पूरिया। पर परिया, परिया अस्त। प्रिया, हाँ प्रिया या प्रिया जो परिया। बस। हम्म, बढ़िया। ठीक है। उन दामने किए। दामने दामने अनास। आना। आनास, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हम आज पे पढ़ेंगे तो पे बे की तरह ही बनता है। इस एंड में आएगा जब तो पूरा ऐसे बनेगा, और स्टार्टिंग में या बीच में होगा तो आधा पार्ट बनेगा। ओके। नुक्तों से पता लगेगा कि बे है या पे है, कि या फिर ते है या क्या है। तो नुक्तों को ध्यान रखना, बाकी शेप तो बे की तरह ही होती है इसकी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वर्ड्स में, अब जैसे कैसे लगता है ये। पहला वर्ड क्या है? पुलु। पुलु। यानी जिसको पुलाव हम लोग बोलते हैं, पुलु बोलते हैं उसको फारसी में। ठीक है, पुलु हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, पनीर। 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 ये भी हम लोग सब जानते हैं, पनीर। जी। थर्ड है पंखे। पंके। ओके। ठीक है, पंखा जिसको हम लोग बोलते हैं पंखे होता है फारसी में। हम्म। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अपार्टमान। उपहार। अपार्टमेंट। अपार्टमेंट को अपार्टमान बोलते हैं। ठीक, उसके बाद है आशपज। आशपज। आशपज यानी कुक। कुक, शेफ। कुक, शेफ। हाँ। हाँ, और कुकिंग को बोलते हैं आशपजी। ठीक है। और अ, एक वर्ड होता है पुख्तन, रूट वर्ब होता है, पकाने को बोलते हैं पुख्तन। उसका जो पेरेंट स्टेम होता है वो पज होता है। तो आशपज में पज उधर से आता है। जैसे हमको बोलना है कि मैंने खाना बनाया था, तो बोलेंगे
मन गजाए पुख्तम, क्योंकि पुख्तन का पास्ट पुख्तम हो जाएगा। और बोलेंगे मैंने खाना बनाया या मैं खाना बना रहा हूँ, तो मन गजाए पजम। तो पुख्तन का परिनिष्ठम पज होता पजम। है। तो पजम, पजी, पजद, पजीम, पजीद और पजीम। पजीम, पजीद और पजंद, ये आता है मतलब पे और जे। और पास्ट में है पुख्तन, तो पुख्तम, पुख्ती, पुख्त, पुख्तीम, पुख्तीद और पुख्तंद। पुख्त। ठीक है। जी। हाँ। अगला वर्ड है शैम्पू। शैम्पू को शैम्पू बोलते हैं। हम्म। उसके बाद है जीप। जिप। हाँ, जिप। जिप को जीप बोलते हैं। उसके बाद लास्ट है सूप। सूप। सूप तो सूप ही है, हमारे यहाँ भी सूप है, उनके यहाँ भी सूप है। ठीक है। आगे एक्सरसाइज है, तो उसमें वही सेम चीज है, नंबर आपको लिखना है ऑडियो फाइल सुन के। और जो नीचे वर्ड्स हैं तो हमने जो सीखा है पे ऐड करना है, तो क्या क्या बनेगा ऐड करके। पुलू। हाँ। आगे। पनीर। पनीर। पंखे। 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 अपार्ट। अपार्टमेंट। अपार्टमान। अपार्टमान। आशपज। आसपास। शैम्पू। 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 ठीक है। सूप। सूप। जिप। सूप। और जी। जिप। जिप। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको फोटोज दी हुई हैं और ऊपर से वर्ड्स लिखने हैं, इसमें कौन कौन से हैं। यक वाजे इजाफी, यानी कि एक वर्ड एक्स्ट्रा है। तो एक बार सब में बताइए कौन सा क्या है, फिर देखते हैं कौन सा एक्स्ट्रा है। स्टार्टिंग पहला किससे है। शैम्पू। पुलू। पंखे। फुलो। पनीर। पनीर। आशपज। आशपास। ठीक है। जीप। शैम्पू। ये एक्स्ट्रा है जीप। शैम्पू। सूप। और सूप। पंखे। शैम्पू एक्स्ट्रा। शैम्पू एक्स्ट्रा है। ठीक है। अब ये खानदान आ गया हमारा रीडिंग करने का। तो कोई रीडिंग करना चाहेगा आज। प्रभा हम्म। जी आप कर रहे हैं? हाँ, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो, कोई नहीं। आप पढ़ना चाहते हो तो, नहीं तो फिर मैं करती हूँ। नहीं, चलो मैं पढ़ के देखती हाँ ओके। हूँ। राहुल व दुष्तश दीन दी, दीनिश आलन दर शालून सालून गजा खु खुरी गजा खुरी हस्तम गजाई अमरूज सूप व मूर्ख कारी कार्यस्त सत सत राहु सत दा, दाजू राजू राजू आया ना अस्त के बाद राजू सूप दोस्त नदाद ऊ पुलू मूर्ख व मा मासत मी मास्क। मासत मी खुरत दी दीनेश दिनेश मूर्ख दोस्त नदार्द ऊ सानिद सानिद व सानिद सैंडविच। 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 हाँ, वो सैंडविच हम्म। हम हमबर हम बर्गर। हमबर्गर मी हमबर्गर। हमबर्गर मी खुरद हम्म। दि, दिनेश बा सैंडविच नुशाबे मी हम्म। खुरद
खत्म हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा, कई चीजें इसमें बताने वाली हैं तो मैं इसलिए बोर्ड लगा लेता हूँ। हम्म। सर दिनेश के बाद अलान, उसका मतलब नेम ही हुआ ना, दिनेश अलान। अगर मतलब होता है कि नाउ, इस समय, अभी। अलान का क्या मतलब है? नाउ, NW, नाउ होता है कि अभी, मतलब इस समय क्या कर रहे हैं, तो वो अच्छा, उसको। ठीक है। हाँ। दोस्त दार्शन क्या हुआ सर? बता रहा हूँ, एक सेकेंड। बोर्ड दिख रहा है? हाँ नहीं। जी भैया। ठीक है। हाँ जी, दिख रहा है। सबसे पहले है राजू व दूस्तश। अब दूस्तश मतलब क्या है, पहले बताइए। दोस्त मतलब दोस्त। दोस्त राजू उसका। का दोस्त। हाँ, तो दूस्तश क्यों आया, क्योंकि दूसरे ओ होता है, थर्ड दूसरे पर्सन। ओ। हाँ, तो उसका दूस्तश बन जाता है, राजू और उसका दोस्त। दोस्त। हाँ। ठीक, तो दूस्तश बन गया, दोस्त, तो ओ से। हम्म। तो दूस्तश दीनश, ठीक है। तो राजू और दिनेश आनंद इस समय कहाँ है, दर सालों ने गजाखोरी हस्तंद। दर यानी कि इन, अब सालों ने गजाखोरी बोलते हैं कि मेस या डाइनिंग हॉल को जहाँ पे खाना खाया जाता है। और दर है रेस्टोरेंट कि या ढाबा। रेस्टोरेंट नहीं, जो रेस्टोरेंट होता है वो तो अलग है, ये मेस वगैरह हो गया या डाइनिंग हॉल हो गया। जी। ठीक है, गजा खोरी यानी खाने वाला जो सेल जगह है, गजा खोरी। अब हस्तंद आया क्योंकि दो लोग हैं, ना अस्ता था। हस्तंद आया कि दो लोग हैं, राजू और उसका दोस्त, इसलिए हस्तंद आया, ठीक है। अच्छा, गजाई इमरोज सूप व मुर्ग कादी अस्त, यानी गजाई इमरोज मतलब आज उन्होंने आज का खाना आज का खाने में। खाना, हाँ। आज का उन्होंने खाना क्या है? सूप और मुर्ग, उन्होंने मतलब। नहीं, आज का खाना है, वो उन्होंने की बात नहीं, खाली गजाई हम्म। इमरूज यानी आज का खाना क्या है, मतलब मैस है तो खाना अलग अलग होता है ना। हम्म। सूप और मुर्गो हम्म। करी, सॉरी, सूप व मुर्ग करी यानी कि मुर्ग। करी, कड़ी जो कड़ी होती है, हाँ, मुर्गा करी। करी हाँ। और सूप है, ठीक है। उसके बाद राजू सूप दूस्त न दारद। अब दूस्त न दारद क्या होता है? एक वर्ब मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में आपको, दाश्तन। किसी को याद है मतलब क्या होता है दाश्तन का? पसंद। नहीं, दाश्तन, दाश्तन मतलब होता है टू हैव। दास्ती है। ओके। टू हैव, इसको दाश्तन बोलते हैं, ठीक है। और तो इसका पास्ट टाइम हो जाता है हमारा दाश्त, और प्रेजेंट टाइम हो जाता है दार, ठीक है। अच्छा, अब एक कंपाउंड वर्ब होता है दूस दाश्तन। मतलब जो कंपाउंड वर्ब क्या होते हैं कि उसमें दो वर्ड होते हैं, लास्ट वाला वर्ड हमेशा एक कोई ना वर्ब होगा और उससे पहले नाउन या फिर कुछ और लगता है उसमें, तो दूसरे एक नाउन है या प्रोनाउन है, और लास्ट तो इसको दोनों को मिला के एक कंपाउंड वर्ब बनता है, जिसका मतलब होता है टू लाइक या टू लव, के लिए भी यूज हो जाता, दोनों के लिए यूज होता है ये, ठीक है। अगर थोड़ी मेरी स्पीड ज्यादा हो या समझ ना आए तो आप मुझको रोक दीजिएगा बीच में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थोड़ा ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है हम्म। सबको? हम्म। अच्छा, अगर दूसरा दार्शनिक क्लियर है, तो जो भी कंपाउंड वर्ब्स होते हैं उसके जो हमारे कंजुगेशंस बनते हैं अलग अलग, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से,
तो क्या होता है कि हमारा जो सेकंड लास्ट जो लास्ट वाला वर्ड होता है वो वर्ब होता है। तो सिर्फ यही चेंज होगा, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है। तो अगर हम दाष्टम का बनाएं कंजुगेशंस, तो कैसे बनता है? अगर पास्ट का बनाएं पहले एक बार हम लोग, प्रेजेंट की बात बाद में करते हैं। तो दाष्टम का क्या बनेगा? मन के साथ क्या आएगा? दास्तम। हाँ, बिल्कुल सही। आगे दाष्टम, उसके बाद दाश्ती। दाष्टी। हाँ, तो फिर दाष्ट। दाश्ती। हाँ, ठीक है। तो माँ के साथ आएगा दाश्तीम। हाँ। शुमा के साथ दाश्तीत। हाँ, और हन्ना के साथ दाश्तंद। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात, सही बताया। तो अगर मन आएगा दाष्टम, ठीक। तो अगर दूध दाष्टन की बात होगी तो क्या आएगा? मन। दूध वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ दाष्टम हो जाएगा बस। ठीक है। दूस दाष्टम में तो दूस वही का वही होगा। दाष्टन का दाष्टम होता है तो यहाँ भी दूस दाष्टम हो जाएगा। इस तरह से तो के साथ क्या? दोस्त मतलब सर, दोस्त का पर्टिकुलर मीनिंग क्या हुआ? दोस्त को दोस्त बोलते हैं। जो हमारा दोस्त उसको बोलते हैं दोस्त, वही है दोस्त। उसको दोस्त बोलते हैं बस फारसी में। ठीक नहीं, है। अगर हम कहते हैं भी ये चीज मुझे पसंद है, हाँ। जैसे मैंगो मुझे पसंद है, तो मैं ये हम्म। लिखूंगी मैंगो दोस्त दारम। तो फिर दोस्त का तो दोस्त नहीं बना इसमें। नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, जो कंपाउंड वर्ब होता है ना, उसमें आप इसकी इंडिविजुअल मीनिंग पे मत जाइए। उसका कंपाउंड वर्ब का पूरे का मीनिंग क्या है? उसका मतलब वो लाइक होता है। तो दूस दाश्तन का पूरा का मतलब लाइक होता है। ठीक है। जी। तो अब जब आप इसको कंजुगेशन बनाएंगे मन, तो वो किसी में जोड़ेंगे, तो दोस्त में, क्योंकि वो नाउन है, वो नहीं छेड़ा जाएगा। जो खाली वर्ब हमारा है ना, वो वर्ब में जो उसका असली में जैसा होता था हालत, वैसी हालत यहाँ पे हो जाएगी। अभी आगे जैसे बताऊंगा तो आपको और समझ में आएगा। जैसे तू जैसे के मान साथ। पनीर दोस्त दारम। हाँ, अरे अभी आ रहा हूँ उस पे। तो तू दाश्ती हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा तू दोस्त दूस्त दास पे। दाश्ती। ठीक है। ऐसे ही बन जाएंगे सारे। अच्छा, अभी दाश्तन का प्रेजेंट टाइम होता है दार। ठीक। तो यहाँ पे क्या आता है? मन दारम। 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 तो तो दारी। 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 और ऊ तो दार। दारम। दारद। ठीक। दारद। तो दूस्त दाश्तन में क्या आएगा? मन दारिम। दोस्त दारी। दूस्त दारम। दारिम मन। नहीं है? अच्छा, मन के साथ मन, भी हाँ, दारम। दूस्त दाश्तन का हाँ बता रहा हूँ। हाँ। माँ के हाँ। साथ। हाँ। तू दूस्त दारी। दारी। ऊ दोस्त दूस्त दारद। 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 ठीक है। यहाँ तक क्लियर है चीजें। अब जब निगेटिव बनता है किसी चीज का, तब भी क्या होगा कि अब जैसे इसमें बोला कि मन दारम, मतलब कि आई हैव। ठीक। अब अगर बोलना है कि आई डोंट हैव, तो यहाँ पे नून लग जाएगा हम्म, बस। मन न मन दारम। दारम। हाँ, न न दारम। दारम। ठीक। न दारम। तू तो न दारी। न दारी। न दारी। और ऊ तो न न दारद। दार। न दारद। ठीक है, यानी उसके पास नहीं है, मेरे पास खाली नहीं है, न ही तुम्हारे लग, पास। नून ही लगेगा है ना हाँ, हम्म। आगे। बस। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब अगर इधर आएगा दूसरा में, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? मन ओ नो न दारद। दूस्त दूस्त न दोस्त दारम। न दारद। हाँ ओके मन का। हाँ। तो दोस्त न दोस्त न दारी। दूस्त न दारी। दारी। ऊ दोस्त न दारद। दूस्त न दारा। तो हमारी लाइन क्या थी यहाँ पे? हम्म, राजू सूप दूस्त न दारद। समझ में आ गया क्या मतलब है उसका? हम्म। राजू को ये सूप नहीं नहीं पसंद है। पसंद नहीं, हाँ। नहीं जो पसंद। दूस्त दास्तन होता है लाइक, तो न दारद हो जाएगा, मतलब दूस्त न दास्तन होगा डिसलाइक। डोंट लाइक। ठीक। तो यानी कि राजू को सूप नहीं पसंद है। वी डोंट लाइक सूप। ठीक है। जी। समझ में आ हम्म। गया ना? हम्म। अब ये खाली एक दूसरा राशन, एक कंपाउंड वर्ब मैंने आपको एक बताया है। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, बहुत सारे इसमें है कंपाउंड वर्ब्स ही यूज होते हैं, मतलब जैसे बहुत सारे कंपाउंड वर्ब्स हैं। जैसे अ,
हम्म, और रोना होता है उसको बोलते हैं गिरिय गिरफ्तन। गिरफ्तन मतलब होता है टू कैच। ठीक है, और गिरिय गिरफ्तन यानी कि आंसू पकड़ना, एक जो उसका लिटरल मीनिंग आंसू पकड़ना, लेकिन आंसू आने को बोलते हैं गिरिय गिरफ्तन। ठीक है, तो उसका भी ऐसी सेम कहानी बनेगी। या चोट लगती है, मान लीजिए कि चोट लगे तो दर्द होता है, तो दर्द खुर्दन, यानी कि दर्द खाना एक तरीके से बोलते हैं, दर्द खुर्दन। ठीक है, तो इस तरह से कंपाउंड वर्ब्स होते हैं, तो उसमें हमेशा याद रखिएगा जो सेकंड वर्ड है ना, जो वर्ब है, हमेशा वही चेंज होगा, वही उसकी चेंज होगा। कॉन्जुगेशंस बनेंगे। हाँ, और जो नाउन है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो उसमें आगे क्या था इसमें पैराग्राफ में? ऊ पुलू। मास्त। हाँ, मास्त मतलब दही। दही, हाँ दही। हम्म। ऊ पुलो मुर्ग व मास्त मी खुरद, यानी कि अब ये वो क्या है? ऊ चावल। पुलू, बोलो। हाँ पुलाव, मुर्ग मुर्गवा व दही। मास्त। मास्त दही मी उड़द। खुरद। अब मी खुरद लगाया, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, कि खुरदन हम्म। का होता है ना, खुरदन, उसका प्रेजेंट टाइम होता है खोर, तो खुरद लगा, यानी कि वो मुर्ग और दही, पुलो मुर्ग और दही खा खाता है रहे या हैं खा रहा है। हम। ठीक है। हम्म। अच्छा, उसके बाद दीनश मुर्ग दूस्त न दारद, मतलब दिनेश मुर्ग नहीं दिनेश खाता को है। नहीं नहीं पसंद। नहीं पसंद है, नहीं हाँ। पसंद है। अच्छा, आप ना दारद लगा कि थर्ड पर्सन की बात होगी, अगर हमको बोलना है कि मुझे मुर्ग नहीं पसंद, तो कैसे बोलेंगे? मन मुर्ग मन मुर्ग न दूस्त दारम। नदारम। दुस्त न दारम। दूस्त न दारम। ठीक है। अच्छा, अगर बोलना है कि मुझे मुर्ग नहीं पसंद था, हाँ। हम्म, पास्ट टेंस कैसे बनेगा? नदा नदाश्त। नदारी। नहीं नदाशम। नहीं। सॉरी। नदारम। नदाशम कर। हम्म, नदाशम। न दाश्तम। दाश्तम। तो वर्ष हमारा दाश्तन था ना, तो हाँ जी दाश्त दाश्तन। दाश्त का नून हट नदाश्तम। जाएगा, और नून के लिए लग जाएगा मी, तो दाश्तम हो जाएगा। लेकिन ना दाश्तम हो जाएगा नहीं पसंद। ठीक है, और दूस्त वैसे का वैसा रहेगा, दूस्त ना दाश्तम। हम्म। समझ गए पिंकी जी आपको भी? नहीं, क्लियर नहीं हुआ, मतलब पास्ट टेंस अगर होगा तो। इसे पास्ट पास्ट टेंस में क्या है? दूस्त उसका दाश्तन भी हमारा वर्ब पास्ट है। टाइम होगा ना। ठीक है, हम्म। इसका पास्ट सिस्टम क्या बनेगी बताइए अभी? पास्ट में खाली नून हटा देते हैं हम लोग, हाँ हाँ। तो ओके। दूस्त दाश्त हो गया। अब हाँ। मन के साथ क्या लगता है? मीम लगता है, तो दूस्त दाश्तम हो गया। दोस्त न अब हमको निगेटिव करना है यहाँ पे, आ जाएगा। न दाश्ता। दोस्त दूस्त न वैसे का दाश्त। वैसा होगा, हाँ। हाँ। न दाश्तम न समझ में आ गया दाश्ता। अभी? जी जी। ओके। अब आप बोल रहे हैं कि तुम सबको पसंद नहीं है। तुम दोस्त। सबको शुमा। तुम सब, हाँ शुमा हो जाएगा, तुम सब। ठीक है। शुमा दोस्त। न दाश। नदारती। न दाश। पसंद है कह नदारती रहा हूँ, नहीं पसंद है, था नहीं बोला मैंने। है। ओके। हाँ, प्रेजेंट टेंस। नदार। 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 दार। आराम से सोच के बताइए। नदारी नदारी। नदारिद। नदारी नदारीद। नदारी। ठीक, नदारिद। करेक्ट। इसकी लिए प्रैक्टिस करिए तो आपका फास्ट हो जाएगा थोड़ा। ठीक है। हाँ हाँ। एक आना आ अच्छा, जाता है ना तो भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है भी हम अगला भी हाँ जल्दी बोल देंगे। बिल्कुल। अच्छा, आगे है कि वो सैंडविच हम बर्गर मी खुरद, यानी कि वो क्या करता है? सैंडविच और बर्गर खाता है। अब ठीक है, दीनश बा सैंडविच नुशाबे मी खुरद, मतलब दिनेश वो सैंडविच मतलब सैंडविच के साथ कोल्ड ड्रिंक। और कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। ड्रिंक और पी रहा है या पीता है, दोनों। सारा। ठीक है। हम्म। अच्छा, चलिए, कुछ नई चीज ऐसी है तो मैंने कहा आपको इसलिए बोर्ड पे बता दूं। ठीक है, अब इसमें काम हमें करना था। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, एक दे रखा है टिप डब्बे में, खुश है बंदा दूस्त दाश्तन, और खुश नहीं तो क्या लिखा है? दूस्त न दाश्तन।
ठीक है, ये जो चीज अभी पढ़ाई हमने, ये दोस्त हम्म। दाश्तन है दोस्त मेरे की पसंद नहीं है दोस्त दाश्तन, तो दोस्त वैसा मुंह बना नदारम। रखा हाँ, है। तो अगर पास्ट टेंस है तो नदाश्तम नदाश्ती नदाश्त हो जाएगा, और प्रेजेंट टाइम में तो नदारम नदारी नदारत हो जाएगा। ठीक है। जी। हम्म। अच्छा, अब इसमें करना है हमको कि जहां जहाँ पे चे आया है उसको अंडरलाइन करना है, तो कहाँ कहाँ चे आया है? ये कहाँ का? सैंडविच में सर। कौन सी लाइन में? फोर्थ लाइन में? सैंडविच, लास्ट सैंडविच। हाँ, उससे पहले दोनों कहीं में नीचे नहीं आया? सैंडविच में ही है। हाँ? हम्म। दो बार। उससे पहले कहीं नीचे आया? नहीं आया ऐसे, ठीक है। नहीं है। ठीक है, ठीक है, और सेकंड हमें पे को भी करना है, डबल अंडरलाइन। पे कहाँ कहाँ पर है फिर? सूप, दे। सूप में ही है दोनों में, और एक पुल्लू में है। सूप में। सूप हाँ, है। सूप और पुल्लू। फूल। पुलो हो गया। पुल्लू। और कहीं पे नहीं है। ठीक है। अभी ये क्या है कि आप वो सुनिए इसमें ऑडियो, और चार नंबर्स लिखने हैं, कौन सा क्या है। तो लेफ्ट राइट साइड में पहली फोटो बनी है, इसमें कौन सा नंबर आएगा? मास्क। मास्ट। थर्ड नंबर। ठीक है, बिल्कुल सही है। सेकंड जो फोटो है उसमें यहाँ पे कौन कौन सा नंबर आएगा? थर्ड। सालू ने गजा, फर्स्ट। गजाखोरी। ठीक है। गजाखोरी। ये नीचे थर्ड जो है फोटो, इस पे क्या आएगा? फोर्थ नंबर हम बर्गर। हम बर्गर। ठीक है। और लास्ट वाला? सेकंड दोस्त दाश्तन। हाँ, मतलब बहुत खुश हो रहा है खाते समय, उसको पसंद है वो, इसलिए दोस्त अश्तन। हम्म। ठीक है। अ, अब ये फिलिंदा ब्लैंक्स जो हमने पढ़ा है उसके बेस पर ही हैं, तो बताइए आप लोग, क्या राजू दर सालू ने गजा खोरी है क्या सालू ने रेस्तोरां नस्त? गजा। हाँ, गिजा एक खोर। मिनट, राजू गजा है खोरी। गजाखोरी। ठीक है। राजू सूप दूस दारद या सूप न दूस न दारद? नदारत। नदारत। न दारद। और राजू बा गजा मास्त मी खुरद या नुशाबे मी खुरद? मास। नोश मास्क में। हाँ, मास। मास्त होगा। राजू। हम्म, हाँ ठीक है। राजू। ठीक है, ठीक है। जीनस सूप में खुरद या हमबर्गर में खुरद? हम बर्गर। हम हमबर्गर। बर्गर सैंडविच ठीक। उसका है ना। हाँ। अब एक नया वर्ब आपको सिखाया जा रहा है, गुफ्तन। तो गुफ्तन मतलब होता है बोलना, बात करना। ठीक है। तो गुफ्तन हम्म। का आपको यहाँ पे जब इसकी प्रेजेंट टाइम होती है वो होती है गु। तो प्रेजेंट गुफ्त। कंटिन्यूस दिया हुआ है। जी। गुफ्त हो गई इसकी पास्ट टाइम गुफ्त, और प्रेजेंट टाइम हो गई। हम्म। तो गुय। गुड। मनमी गुयम, हम्म। बल्कि गुई होता है, मतलब छोटी ये भी आती है, हाँ। गाफ वाव छोटी ये तीन में वो मिला के बनता हम्म। है। ठीक है, तो गुयम, तोमी गुई, ऊमी गुयद। ठीक। मामी गुईम, शुमामी गुईद, अनहमी गुअन गुयंद। ठीक है। ये आपकी हम्म। प्रेजेंट कंटिन्यूस होगी, अगर उसका पास्ट सिंपल पास्ट में है तो कैसे बनेगा सिंपल पास्ट? मन में गुफ्तम। सिंपल पास्ट। गुप्तम। मन। मन गुफ्तम। हाँ। मी आगे। हट जाएगा। बिल्कुल। हम्म। तू गुफ्ती। हम्म। ऊ गुफ्त। ऑगस्ट। ठीक है। माँ गुफ्तीन। हाँ। शुमा आना गुफ्ती। गुफ्तान। शुमा गुफ्तीद शुमा अना गुफ्त। गुफ्तीद आना गुफ्तन। गुफ्तन। हम्म। ठीक है, वैसे इसका जो प्रेजेंट टाइम होती है वो गाफ और वाऊ होती है। अब छोटी ए लगाया जाता है इसको कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि वाऊ के संग जब भी कनेक्ट होगा तो छोटी ए के थ्रू होता है, ये लगता नहीं। तो अब इसका गुफ्त हो गया पास्ट में, प्रेजेंट हो गया गु। तो वहीं से गुफ्तगू बनता है, जो हम गुफ्तगू बोलते हैं, हाँ बातचीत। हाँ तो हाँ पास्ट टाइम गुफ्त, प्रेजेंट टाइम गु, तो गुफ्तगू। हाँ। ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे एक वर्ड होता है बस्तन, मतलब होता है बंद करना। बस्तन तो हम्म। और उसका जो प्रेजेंट टाइम होता है वो होता है बंद। तो बंदोबस्त बोलते हैं इसलिए उसको।
हम्म। हम्म। सामान पैक करके रेडी होना, बंदोबस्त करना, ठीक है। ऐसे ही और भी कुछ दो हम्म। तीन वर्ड हैं, तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। बाकी आई थिंक चैप्टर हो गया है खत्म और टाइम भी हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं फिर।